हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो इस क्लास में हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण से क्वेश्चन लिए हैं जो कि 24 अगस्त 2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, और उसके आधार पर बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा 2/3 + 1/3, तो कितना हो जाएगा 3 एलसीएम हो जाएगा और 2 1 3, तो 3/3 1 हो जाएगा। 1 गुना में 23 -13 + 6, तो 23 - 13 + 6 कितना हो जाएगा 23 6 29, 29 - 13, 29 - 9 में 3 जाएगा 6 और 2 में से जाएगा 3, 36 है। 23 - 13 + 6, 23 6 29, 29 अच्छा 2 में से गया 1, कहाँ से 3 आ गया, तो 9 में से 3 गया 6 और 2 में से 1 गया 1, 16। ठीक है, इतना ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो बार से संबंधित है ना। आवर्त दशमलव जो होता है उससे इस बार से क्वेश्चन हमेशा बार इस क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको समझने के लिए हम आपको शुरू से बताते हैं कि फिर इसको यदि समझ लीजिएगा तो 1 सेकंड से भी कम समय में बन जाएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम पहले आपको बताते हैं कि आवर्त दशमलव किसको कहते हैं। जैसे 10 का भाग दिए 3 में, 3 से भाग दिए 10 में, तो हो गया 3 का 9, 1 बचा, फिर दशमलव देंगे तो फिर हो जाएगा 0, फिर जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा 3 का 9, फिर 1 बचेगा तो ये फिर 0। तो इस तरह से 3 3 3 जो है बार बार आते रहेगा। तो इस तरह से ये जो बार बार आ रहा है तो इसको कहते हैं कि ये आवर्ती है, अशांत है और आवर्ती है। शांत दशमलव किसको कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार। पहले उसको समझते हैं। शांत दशमलव प्रसार आपका ये हो गया कि जैसे हो गया आपका, ले लीजिए 2 और 13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 6 का 12, 3 में से 2 गया 1, फिर दशमलव देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 5 10। यहाँ पर शेषफल जो हो गया ये शून्य हो गया, यहाँ पर ये शांत हो गया, यहाँ पर ये शांत हो गया, इसके आगे नहीं है, शेषफल शून्य हो गया। और यहीं पर ये जो है बार बार आते रहेगा, ये तो इसको अशांत बोलेंगे। इसको बोलेंगे कि अशांत दशमलव प्रसार, इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसको बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। अशांत दशमलव प्रसार में होता है एक अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। तो ये आवर्ती हो रहा है, अशांत आवर्ती है, क्योंकि एक ही जो अंक है बार बार आ रहा है, 3 3 3 जो है ये बार बार आ रहा है, तो इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। तो जो अशांत आवर्ती होगा या शांत होगा तो वो परिमेय संख्या होगा। हम एक वीडियो बनाए हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में कैसे डिफरेंस करेंगे, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये हम समझा रहे हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। वही यदि यहाँ पर 3 की जगह कोई दूसरा रहता है, 4 5 आता है, तो इसको बोला जाता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और ये है अशांत आवर्ती, यानी कि 3.33 जो है बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3.3 के पर बिंदु लिख देंगे तो इसका मतलब होता है कि 3 बार बार आ रहा है, या इसको लिख सकते हैं 3.3 के पर बार हो रहा है बार। तो यही आपका आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो क्वेश्चन है, जैसे देखिए पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आपको हम दूसरा नंबर बता देंगे। तो तीसरा नंबर पहले समझ लेते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये इसको बनता कैसे है। तो आवर्त दशमलव बता दिए, आवर्त दशमलव जी आवर्त हो गया। आवर्त मतलब कि जो हमेशा बार बार आए। तो आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलने का नियम, पहले ये नियम बता देते हैं, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे कि कैसे 1 सेकंड में बना लेंगे। तो ये देखिए,
आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या p/q के रूप में बदलने का नियम ये होता है कि आवर्त दशमलव अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, मान लीजिए जैसे 0.987 है, मान लीजिए 0.987 है, तो 0.987 है तो दशमलव को भुला जाएंगे, ठीक है, दशमलव को भुला जाएंगे। और क्या है कि आवर्त दशमलव अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, तो उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, मान लीजिए 0. ये यहाँ पर देखिए 0.987 ये बार है या बिंदु है, बिंदु बिंदु भी कर सकते हैं, यहाँ पर बिंदु बिंदु या बार दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये जो 0.987 हम इसको यहाँ पर उतार लिए, ठीक है। अब इसको आप समझाते हैं आपको। इसका p/q के रूप में बदलने का नियम ये है कि आवर्त दशमलव अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, तो उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा, 987 हो जाएगा, 987 माइनस प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या। इसमें प्रथम आवर्तांक कौन है, 8 है, प्रथम आवर्तांक 8 है, ये अनावर्त है, ये आवर्त है, ये अनावर्त संख्या है, 9 जो है केवल एक बार आया है, लेकिन जो 8 7 8 7 8 7 ये हमेशा बार बार आएगा, तो 8 7 कहा जाएगा आवर्त अंक और 9 कहा जाएगा अनावर्त, ठीक। तो यहाँ पर माइनस क्या है, प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों से बनी संख्या, तो प्रथम आवर्तांक है कौन, 8 है, तो इससे पहले तक के अंकों से बनी संख्या कौन है, 9 है, तो 987 माइनस 9 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, दशमलव बिंदु के बाद आवर्त रहे या अनावर्त रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल संख्या ज्ञात करना है कि दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या कितनी है, तो 3 है, 10 के पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंक कितना है, ये 87 जो है क्या है, आवर्त है, अनावर्त अंकों की संख्या केवल एक है 9, तो 10 के पावर 1। अब ये हो जाएगा 987 माइनस 9 बटा में 1000 माइनस 10, तो इसको घटा देंगे 70 में से 9 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कौन 6 7 हो जाएगा 978 बटा में 990, ये आपका ये हो गया p/q का रूप। इसको छोटा रूप कर लेंगे तो आपका ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो इस तरह से ये फार्मूला के आधार पर हम बना सकते हैं। तो ये कितना हो गया 978 बटा में 990। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, जैसे देखिए 0.987 का है, ये बार है ये, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा कि जो ऊपर वाला जो प्रक्रिया है, ऊपर वाला प्रक्रिया सेम करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 987 माइनस जो प्रथम आवर्तांक के पहले तक अंकों से बनी संख्या 987 माइनस क्या हो जाएगा बार के जो पहले जो है अंक है उसको माइनस करेंगे 987 माइनस 9। अब बटा में क्या करेंगे, जैसे जो इस पर बार है, जिस पर जो आवर्त है, तो आवर्त अंक के लिए 9 बैठाएंगे, आवर्त अंक के लिए नीचे बैठाएंगे 9, तो 8 भी आवर्त है तो 8 हो गया, उसके बदले 9। इसके बाद 7 भी आवर्त संख्या तो इसके बदले भी 9, और जो अनावर्त संख्या है जो जैसे 9 जो है अनावर्त है वो उसके लिए बदले में 0। तो यही शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा। तो इस तरह से देखते ही देखते हम बना सकते हैं इसको। तो ये आपका कितना जगह 978 बटा में 990, समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि 987 जो ये दिया हुआ है इसको p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, p/q पूर्णांक है और q नोट। ये ग्रुप डी 5 9 22 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 987 इसको तो हम प्राप्त कर लिए, कितना हो गया 978 बटा में 990, ये तो इसको प्राप्त कर लिए। अब है माइनस है 0.756 के ऊपर बार है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 0.9, देखिए 0.987 है, माइनस है 0.756 के ऊपर बार है, ठीक है। तो माइनस जो है इसको तो हम कर लिए 978 बटा 990, इसको बराबर करेंगे कितना हो जाएगा देखिए, तो 756 माइनस कितना हो जाएगा आवर्त के पहले तक के बनी संख्या 7 बटा में ये 2 आवर्त संख्या है तो ये हो जाएगा 2 9 बच जाएगा और 1 अनावर्त है उसके बदले 0। तो आपका हो जाएगा 990 जो है आपका ये एलसीएम हो जाएगा 978 माइनस इसको घटाएंगे 756 में से, ये हो जाएगा 16 में 7 गया 9, ये हो जाएगा 4 749। तो 978 माइनस 749, तो 18 में से 9 हो गया 9, और ये आपको कितना हो जाएगा 18 में से 9 हो गया 9, और ये जगह 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2 और 9 से 7 गया 2, 229 बटा में 990।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर है 229/990 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 229/990। तो यही हो जाएगा राइट आंसर। इतना समझ गए? कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताइएगा आप। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि ये ग्रुप डी 18/8/22 में है। तो 2.666 जो है बार बार आ रहा है, तो और 7 ये बार बार आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2.6 के ऊपर बार प्लस 2.7 के ऊपर बार, या इसको बार लिख दें या बिंदु लिख दें, बात एक ही है। अब इसको जो फार्मूला है उस पर बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 26। इसको लिखेंगे, दशमलव को छोड़ देंगे और क्या करना है आवर्त दशमलव के अंकों को उसी क्रम में लिखने प्राप्त संख्या, तो कितना हो जाएगा 26 माइनस प्रथम आवर्त के पहले तक के अंक -2 बटा में इस नीचे कितना हो जाएगा, एक आवर्त है एक, तो इसके बदले में 9 हो जाएगा, माइनस प्लस है प्लस, इसी तरह ये हो जाएगा 27 - 2 बटा में 9, तो आपका ये हो जाएगा 24 बटा में 9, 24 बटा में 9 और प्लस ये आपका हो जाएगा कितना 25 बटा में 9, तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 49 बटा में 9 आंसर हो जाएगा। 49 बटा 9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी दिया होगा, हम छूट गया है, तो 49 बटा 9 आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी पर आधारित जो है क्वेश्चन को और कुछ सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपका और क्लियर हो जाए। देखिए चौथा क्वेश्चन है कि 0.23 और 0.22, तो 0.23 के ऊपर बार है प्लस 0.22 के ऊपर बार, तो 0.23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, माइनस जो है माइनस तो कुछ है नहीं कि क्योंकि माइनस में आवर्तांक के पहले तक के अंकों की बनी संख्या क्या है 0 है, तो यह जगह -0 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा दोनों आवर्त है तो ये कितना जाएगा, दोनों के बदले में 9 आएगा, प्लस ये आपका 22 हो जाएगा, 22 बटा में ये भी हो जाएगा 99 हो जाएगा, 22 बटा 99, तो ये आपका हो जाएगा 99 बटा में कितना होगा 23 + 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45, 45 बटा में 99, तो 45 बटा 99 किसके बराबर होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ये तो सब 45 बटा 100 करेंगे तभी जो हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 0.4343, भाग देकर देख लीजिए, इसको पहले कटा लीजिए, 15 3 5 15 और 33 3 99, 11 और 5, 11 बटा 5, 5 बटा 11, 11 का भाग दे दीजिए 5 में, तो हो जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 44 6 बचा, तो फिर 6 बचा तो 0, तो एक जाएगा 5 बार में जाएगा, तो 11 × 5 = 55, फिर हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, तो फिर 44 होगा, तो ये हो जाएगा ये 50 हो जाएगा, 11 चौक 44, फिर 6 हो जाएगा, तो 4 5 4 5 आपका आते जाएगा, 4 5 4 5 आवर्त होते जाएगा, 4 5 4 5, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0.4545, या लिख सकते हैं 0.45 के ऊपर बार, ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिए 5/11 बराबर, ये भाग दिए तो यही आ गया, चलिए ठीक है, दिखाई दे रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 1.445 के ऊपर बार है, 0.312 के ऊपर बार 12 के ऊपर बार है, और 1.112 के ऊपर केवल बार है, को सरल करिए। NTPC CBT 18421 शिफ्ट 2 में आया हुआ है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 1.45, तो यहाँ फार्मूला हम पढ़े हैं क्या कि अवर्त दशमलव अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या, 145 लिख देंगे, 145 माइनस प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों की बनी संख्या, तो प्रथम आवर्तांक कौन है 4, उसके पहले तक अंकों की बनी संख्या 1 है, और बटा में नीचे जो है 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, 10 के पावर जो है दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या कितनी है 2 है, तो 10 के पावर 2 माइनस 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या, तो इसमें जो है अनावर्त अंकों की संख्या दशमलव के बाद, दशमलव बिंदु के बाद, यहाँ ध्यान देना है
कि दशमलव बिंदु के बाद नीचे वाला जो भी प्रक्रिया करना है तो उसमें दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या देखना है दशमलव के पहले वाले अंकों की संख्या नहीं देखना है, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। यहाँ पर देखिए 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या माइनस 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या है। यहाँ ध्यान देना है कि दशमलव बिंदु के बाद है, ठीक है, दशमलव बिंदु के पहले वाले का नहीं कुछ। तो दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या कितना है, 0 है। ये हो गया प्लस 0.312 है तो ये हो जाएगा 312 माइनस ये हो जाएगा 3 बटा में 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या कितना है, 1 2 3 है, 1 2 3 हो जाएगा माइनस दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। तो अनावर्त अंकों की संख्या कौन होगा, 1 है, 3 गो है, 3 है, 3 जो है 1 अनावर्त है। दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या तो ये आपका कितना 1 है तो 10 के पावर 1 हो गया प्लस है 1.112 तो ये आप यहाँ पर लिखेंगे 1112 हो गया माइनस दशमलव बिंदु थी क्या है प्रथम आवर्त अंक के पहले तक के अंकों की बनी संख्या 11 तो ये हो जाएगा 111 बटा में कितना हो जाएगा 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। तो 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या कितना है, 1 2 3 है। दशमलव बिंदु के बाद नीचे वाला भी जो भी प्रक्रिया करेंगे वो दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या देखेंगे। दशमलव बिंदु के जो पहले है उसको कंसीडर नहीं करना है नीचे वाले में, तो ऊपर वाले में कंसीडर करना है। लेकिन ऊपर वाले में क्या है कि आवर्त अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या माइनस प्रथम आवर्तांक के पहले तक के अंकों की बनी संख्या। तो ऊपर वाले जो प्रक्रिया है उसमें दशमलव का जो पहले अंक है उसको भी रखना है, लेकिन जो नीचे वाला में है दशमलव बिंदु के बाद जो अंक है उस पर कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या हो जाएगा 1 2 3 10 के पावर 3 माइनस 10 के पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। तो अनावर्त यहाँ पर 2 गो है, 1 2 10 के पावर 2। अगर शॉर्ट ट्रिक से बना रहे थे तो उसमें क्या करेंगे, इसी तरह करेंगे 145 माइनस 1 145 माइनस 1 बटा में दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या दिखेंगे। जो आवर्त है उसके लिए बदले में 9 बैठाएंगे, जो अनावर्त है उसके लिए बदले में 0। तो यहाँ पर देखिए दशमलव बिंदु के बाद वाले को केवल करना है, नीचे वाले में दशमलव बिंदु के बाद वाले अंक का ही कंसीडर करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना है, पहले वाले को नहीं करना है। यहाँ पर हो जाएगा 9 9 हो जाएगा, 4 के बदले 9 हो जाएगा और 5 के बदले भी 9 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 10 के पावर 1 100 माइनस 1 99 हो जाता है प्लस ये हो जाएगा 309 बटा में। अब यहाँ पर देखिए दशमलव बिंदु के बाद जो है आवर्त अंक की संख्या कितना है, 2 है, तो 1 2 तो 2 आवर्त अंक के लिए 9 बिठाएंगे और अनावर्त के लिए 0 तो 990 हो गया। यहाँ पर भी इस प्रक्रिया से भी करेंगे तो 1000 हो गया, 1000 माइनस 10 कितना होगा 990 प्लस इसमें से घटाएंगे 1112 में से 111 तो 1001 हो जाएगा, 1001 हुआ बटा में यहाँ पर 10 के और 3 1000 माइनस 100 तो ये कितना हो जाएगा 1000 माइनस 100 हो जाएगा 900। वैसे भी यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर आवर्त अंक के लिए दशमलव के बाद आवर्त अंक के लिए 9 और जो अनावर्त है 1 1 अनावर्त है तो अनावर्त के लिए 0 0, आवर्त के लिए 9 और अनावर्त के लिए 0 0। तो इस तरह से हमको मिल गया ये। अब इसको सॉल्व कर देना है 144 बटा में 99 प्लस 309 बटा में 990 प्लस 1001 बटा में 900। अब इसका जो है एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 99 990 और 900, इसी का एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर जो है 9 से पहले जाते हैं तो एक हो जाएगा 11 11 9 110 जगह 100 हो गया। तो 10 फिर लेते 11 लेते हैं तो 11 लेंगे तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। फिर 10 लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, कितना हो गया 10 तो 100 100 11 9 99 तो 99 100 आपका आ गया एलसीएम, 99 100 हो गया एलसीएम। ठीक है 99 100 एलसीएम हो गया। अब यहाँ से भाग दीजिए तो 99 इस 100 बार में जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 14400 हो गया, 14400 प्लस इसको भाग देंगे तो 990 तो 10 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 3090 प्लस 900 करेंगे तो यहाँ पर 9 बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा, ये 9 11 9 99 11 बार में, तो 11 का 1001 से गुना करेंगे तो 11000, 11 का करेंगे तो 11000 हो गया, 11011
प्लस 11,011 हो गया 11,011। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11,011 प्लस 3,090 प्लस 14,400 है 14,400। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 9 1 10 के 0 हाथ में लगल 1 4 1 5 4 3 7 1 8 1 1 2 28,501 बटा में 9900। ठीक है 8 2 10 5 15 1 16 3 से नहीं कटेगा 11 से देखते हैं तो 11 दूनी का 22 6 है तो 65 हो गया तो 11 5 55 10 हो गया 11 99 कट जाएगा 11 से तो ये आपका 11 11 9 99 900 हो गया और 11 दूनी का 22 6 हो गया तो ये आपका 65 हो गया तो 11 5 55 ठीक 55 10 65 10 है बच गया तो 100 हो गया तो 11 9 99 100 हासिल तो 11 एक बार में 1 तो ये हो गया 5 2 7 7 9 16 3 से तो नहीं कटेगा 9 से देखते हैं तो आपका हो जाएगा 9 9 दूनी 18 और 7 25 79 हो गया 9 9 8 72 7 71 ये आपको कितना गया 2591 बटा में 900। तो अभी इसको भाग दे देते हैं 2591 बटा में 900 का भाग देते हैं 2591 में तो 9 दूनी 29 27 9 दूनी 18 तो 9 दूनी 1800 हो जाएगा 1 9 1800 1 9 15 में से 8 गया 7 तो यहाँ पर वही हो जाएगा 2.791 बटा में 900। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है तो इस तरह से समझ गए 5वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। ये भी किसी एग्जाम में ही पूछा गया है एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन होगा लिखना भूल गए हैं। 0.0654 का 5 चर का सही व्यंजक क्या है। बार दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है। जो बार है ये दशमलव की पुनरावृत्ति को दर्शाता है कि ये जो बार बार आ रही तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। तो 0.0654 है 0.0654 ठीक। तो ये बराबर हो जाएगा कितना 654 हो जाएगा 654 माइनस 6 बटा में दशमलव के बाद देखेंगे तो कितना है ये 5 4 2 है तो ये हो जाएगा 9 9 हो जाएगा और 10 ये अनावर्त संख्या 2 है तो 9900 हो जाएगा। तो 654 माइनस 6 बटा 9900 तो ये आपका हो जाएगा 14 में से 6 गया 8 14 में से 6 गया 8 और ये हो जाएगा 4 648 बटा में 9900। तो इसको कटा देंगे 9 से कटेगा 9 9 दूनी 9 6 54 9 7 63 9 से कटेगा तो आपको हो जाएगा ये 9 11 1100 हो जाएगा 11 9 99। ये आपको हो जाएगा कितना 9 7 63 और 9 दूनी 18 फिर 9 से कटेगा ये और ये कटेगा 9 से 9 दूनी 18 कट जाएगा नहीं कटेगा 9 2 हो जाएगा 9 दूनी 18 2 20 फिर 9 दूनी 18 तो 20। तो इसका सही व्यंजक कितना हो जाएगा 72 बटा में 1100 यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है बार से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग समझ गए कि कैसे पुनरावृत्ति वाला जो क्वेश्चन है बार वाला क्वेश्चन है वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले टाइप का है ये 777.1/5 प्लस 777.2/5 प्लस 777.3/5 प्लस 777.4/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो 777.1/5 है इसको कैसे लिखेंगे। इसको गुना करते हैं इसको प्लस करते हैं बटा में वही रहता है तो 5 7 35 5 7 35 5 7 में लगल 3 5 7 35 और 3 38 के 8 हम लोग 3 और 5 7 35 और 3 38 इसमें एक जोड़ देते हैं तो एक जोड़ेंगे तो कितना जगह 46 हो जाएगा बटा में 5। ठीक है इसको कैसे लिख सकते हैं 777 प्लस 1/5 करेंगे तो क्या होगा 5 एलसीएम हो जाएगा और फिर 777 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 3885 होगा 3885 या प्लस 1 यानी कि
और 386/5। तो इसी तरह 777/1/5 को लिख सकते हैं 777 + 1/5। तो यहाँ पर देखिए 777 प्लस लिखेंगे 1/5 को प्लस 1/5 प्लस 777 प्लस 2/5 है तो इसको लिखेंगे प्लस 2/5 प्लस 777 प्लस इसको 3/5 प्लस 777 प्लस 4/5। ठीक, तो ये आपका कितना हो गया 777 4 बार आ गया तो 777 × 4 हो गया, प्लस में हो जाएगा 1/5 प्लस 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5। तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 × 7 = 28 के 8 हाथ में लगल 2, 4 × 7 = 28 और 2 30 में 3, 4 × 28 3 31 3108 हो गया। प्लस में इसको करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 5 और इसको जोड़ेंगे कितना होगा 2 1 3 3 6 4 10, 5 दूनी का 10, तो यानी 3108 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 3110। 3110 आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर देखिए एनटीपीसी में आया हुआ है, इसमें जो इस पर जो बार रहेगा, ठीक है, उसको हम एक साथ कैलकुलेशन, सबसे पहले उसका कैलकुलेशन कर देंगे और बाकी चीज़ वही करते हैं जो का करे पुण्य भाग करे तब जुड़ा गोड़, ओहो, का करे पुण्य भाग करे तब गुणा जोड़ घटाव करे। तो इस तरह से इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 38 माइनस 60/5 गुना में 16 माइनस 8 है तो 16 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बस इतने कर देना है, /2/3 इसको पहले कर देना है, 12 वाला को पहले कर देना है, बाकी सब वैसे ही करना है। तो ये हो जाएगा 38 माइनस 60/8, ये /5 है, ये /5 गुना में, ठीक है, तो /5 गुना में 8 है, तो भागा है तो इसको गुना करेंगे तो 1/2 होगा, इसको गुना करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो 2 चौका 8 हो गया। अब बराबर हो जाएगा 38 माइनस, अब भाग देते हैं 60/5 कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा, बटा में 5 है तो 12 हो जाएगा, 12 गुना में 4 बटा में गुना 1/3 है, तो 3 चौके 12, तो इस तरह से कितना हो जाएगा 38 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 8 6 में से 6 हो गया 2, 3 में से गया 2, 22 आंसर आपका सी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह का है। तो इसमें क्या है 144 भागा में क्या है 40 कर देते हैं, 40 माइनस 37 माइनस 25 माइनस पहले उसको कर लेते हैं जिस पर बार का प्रयोग हो गया है, माइनस 112 भागा में कितना हो जाएगा 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 चौका 28 हो गया। अब इसको लिख देंगे 144 भागा में 40 माइनस 37 माइनस 25 माइनस 112 भागा 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा 112, यहाँ पर 112 हो जाएगा, गुना में करेंगे तो 1/28 हो जाएगा, भागा को गुना में करेंगे तो बदल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से है, तो इसको कटाएंगे तो 28 4 से कटाएंगे तो 4 8 32, 14 4 बार में कट जाएगा, तो जगह 144 भागा 40 माइनस 37 माइनस 25 माइनस ये कितना हो गया 4, 25 माइनस 4 ये आपका 21 हो गया, तो 144 भागा 40 माइनस, एग्जाम में कंपटीशन में इतना थोड़े करना है, बस दिमाग से सब सॉल्व कर लेना है। 37 माइनस 21 हो गया ये, तो ये बच गया कितना 144 भागा में 40 माइनस 37 में से 21 जाएगा तो 7 1 6 और 3 में से 2 गया 1, 40 माइनस 16, यानी कि 144 भागा 40 में से 16 घटाएंगे तो 10 में से 6 हो गया 4 और 3 में से गया 144 बटा में 24, 144 बटा में 24, तो ये जाएगा 24 छक्का 144, 6 आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्लास में बार से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किए। पहले आपको हम थ्योरी बताए, फार्मूला बताए, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक्स भी बता दिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले क्लास में हम 24 अगस्त 2022 से क्वेश्चन बताएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।